हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे जैसे आप हमेशा होते हैं, और मेरी ये कामना होगी कि आप अच्छे रहें। आज हम लोग क्या समझने जा रहे हैं ना, आज जो चैप्टर हमारा है, आज जो हमें पढ़ना है समझना है, उसके बारे में अगर हम बात करें, चैप्टर का नाम है प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। छाया क्या होता है, प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, लाइट के बारे में पढ़ेंगे, शैडो के बारे में पढ़ेंगे, और परावर्तन क्या है उसके बारे में जानने की का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं इस चैप्टर को बड़ी बारीकी से। चैप्टर तो 6 क्लास का है, बट बिलीव मी चैप्टर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। सो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं क्या कहा गया है। हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार की रंग बिरंगे वस्तुएं देखते हैं। बचपन से आज तक हमने अपने आसपास बहुत सारी चीजों को देखा है, एक से एक रंग बिरंगी चीजों को देखा है, बहुत सारी आकृति में विभिन्न तरह की आकृतियों को देखा है, बहुत तरह के आकारों को देखा है। लेकिन हमने क्या पाया है कि जो वस्तुएं हम देखते हैं उसमें एक प्रश्न हमारे मन में हमेशा बचपन से एक रहा है कि आखिर वस्तुओं को हम कैसे देखते हैं। हम अगर आज अब आपको दिख रहे हैं तो कैसे दिख रहे हैं, हम वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं, इसके लिए हमारे मन में कौतूहल, हमारे मन में एक उमंग, हमारे मन में एक सोच हमेशा होती है, आखिर हम वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिर क्या है, क्या मेथड है, क्यों हम वस्तुओं को देख पाते हैं। उसके बारे में हमारा प्रयास होगा कि हम जाने, और ये भी जानने का प्रयास करेंगे रात्रि के समय जब पूर्ण रूप से अंधेरा होता है, रात्रि के समय जब जब अंधेरा होता है, लाइट प्रकाश नहीं होती है, तब हम वस्तुओं को क्यों नहीं देख सकते। वही वस्तु जब प्रकाश में आती है तो हम उसे देख पाते हैं, वही वस्तु जब अंधेरे में होती है तो हम नहीं देख पाते हैं। क्या इसके पीछे बातें हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वो सारी वस्तु, देखिए वस्तुएं दो तरह की होती है, कोई भी जो पार्टिकल, कोई जो वस्तु है ना, वो दो तरह की होती है। एक वैसी वस्तु जो सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करे, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो सूर्य के प्रकाश, सूर्य जो पिंड है, सन है, वैसा ही प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करता है, मतलब उससे प्रकाश निकलता है। तो वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश का उत्सर्जन होता है, वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश निकलता है, उन्हें हम दीप्त पिंड कहते हैं। दीप्त, ल्यूमिनस, दीप्त वस्तु बोलेंगे, दीप्त पिंड बोलेंगे। तो एक चीज है, हम यहाँ से नोट कर लेंगे कि दीप्त वस्तुएं किसे बोलेंगे, जिससे प्रकाश का उत्सर्जन होता है, जिससे प्रकाश निकलता है, जिससे हमें प्रकाश प्राप्त होता है। और एक वैसी वस्तु हो गई जिससे प्रकाश नहीं निकलता है, जिसके बारे में भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब देखिए होता क्या है ना कि हमारे पास कुछ दीप्त वस्तु का एग्जाम्पल समझते हैं। टॉर्च, मोबाइल में भी एक टॉर्च होता है, वो भी दीप्त वस्तु में आ जाएगा। सन ऑलरेडी सूर्य, लैंप, बल्ब, ट्यूबलाइट्स, ये सारे दीप्त वस्तु हैं। हमारे कुर्सी, टेबल, मेज, ये क्या है, दीप्त वस्तु नहीं है। अब इसको समझते हैं कि पारभासी, पारदर्शी और अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट हम लोग यहां से करेंगे कि अपारदर्शी वस्तु किसको बोलते हैं। अपारदर्शी वस्तु का मतलब होता है वैसी वस्तुएं, इसको पिछली कक्षाओं में भी, पिछले क्लासेस में भी हमने देखा है, क्लासेस तो नहीं बोलेंगे, पिछले चैप्टर्स में भी ये चीजें हमें आई है, बचपन से हम लोगों ने पढ़ाई है। तो वैसे वस्तु जिससे प्रकाश आर पार गमन, वैसे वस्तु जिससे प्रकाश का आर पार गमन न हो, वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश आर पार न निकले, वैसी वस्तुएं जो प्रकाश को पार न कर, जिससे प्रकाश पार न कर पाए, समझे। तो जैसे मेरे हाथ में एक न्यूज़पेपर है, अगर मैंने इससे अपने चेहरे को ढक लिया, या इस न्यूज़पेपर से मैंने इस पेन को ढक लिया, तो क्या पेन को आप देख पा रहे हैं कि इधर न्यूज़पेपर की इधर कौन सी वस्तु है, आप नहीं देख पा रहे हैं। इसे बोलते हैं अपारदर्शक वस्तु। थोड़ा समझते हैं क्या कहा गया है। याद कीजिए, हमने अध्याय 2 में, हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा है कि क्या होता है पारभासी, अपारदर्शी, पारदर्शी, उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्या है बेसिकली कि यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते हैं तो वो अपारदर्शी वस्तु है। जब किसी वस्तु को आर पार, क्या हो मतलब किसी वस्तु को आर पार नहीं देख पा रहे हैं, प्रकाश इसके आर पार हम नहीं देख पा रहे हैं, इसको मैंने अगर ऐसे रख लिया तो प्रकाश इससे आर पार नहीं हो पा रहा है, इसे हम आर पार नहीं देख पा रहे हैं, तो अपारदर्शी वस्तु हो गया। अब यदि आप किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वस्तु प्रकाश को अपने अंदर होकर जाने देती है। मेरे पास सपोज ऐसे समझिए एस्पेक्ट है जो पहले भी मैंने बताया है, इससे मैं किसी वस्तु को आर पार देख पा रहा हूं, इससे मैं किसी वस्तु को, या
अगर मेरे पास एक ऐसा स्केल है तो आप देखेंगे इस स्केल से भी मैं वस्तुओं को आर पार देख पा रहा हूं, मतलब प्रकाश का गमन इससे हो पा रहा है। तो वैसी वस्तुएं, यदि किसी वस्तु से के आर पार देखा जा सकता है तो वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरा चश्मा हो जाए या जो स्केल हो जाए, इसके अंदर प्रकाश का गमन हो पा रहा है, तो वैसी वस्तु को हम पारदर्शी वस्तु बोलेंगे। और कुछ वस्तुएं आर पार देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं। इसका एक अच्छा एग्जांपल देने के लिए मैंने कुछ लाया है आपके लिए कि ये एक पेपर शीट है, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल तेल लगा दिया है। तो आप इसे देखेंगे, इससे चीजें दिख नहीं रही है, पूरी तरह स्पष्ट रूप से नहीं दिख रही है, थोड़ा बहुत दिख रही है। यहाँ मैंने क्या पढ़ा, कुछ वस्तुओं से आर पार देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं, ऐसी वस्तुओं को पारभासी बोलते हैं। तो तीनों चीजों को क्लियर कर लिया हमने। एक अपारदर्शी जिससे हम आर पार नहीं देख पाए, पूर्णता नहीं देख पाए। एक दूसरी पारदर्शी हो गई जिससे हम लोग देख सकते हैं, पूर्णता देख सकते हैं। और एक तीसरी हो गई पारभासी। पारभासी का मतलब है कि उसे पूर्णता तो नहीं देख सकते हैं लेकिन अंशतः उसे हम देख सकते हैं। फाइन, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे पढ़ते हैं कि ये एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है कि पारभासी है तो क्या होगा, स्पष्ट रूप से तो नहीं दिखाई देगा लेकिन थोड़ा सा वस्तुओं को आप देखने में थोड़ी आपको वस्तुएं दिख जाएंगी, पूरी पूरी नहीं दिखेगी लेकिन थोड़ी वस्तुएं आपको दिख जाएगी। अब हम लोग समझेंगे कि इसको जानने का प्रयास करेंगे। जो पेंसिल है, तो जब पेंसिल है देखिए, तो पेंसिल से क्या होगा, पेंसिल के आर पार आप देख सकते हैं तो नहीं देख सकते हैं। अब पेंसिल के जब आर पार नहीं देख सकते हैं तो क्या इसका मतलब हुआ, इसका मतलब ये क्या हुआ, अपारदर्शी हुआ। अपारदर्शी हुआ। रबर का गेंद है, उसके आर पार भी हम लोग नहीं देख सकते हैं, रबर के गेंद से आर पार तो नहीं देख सकते हैं। वही अगर हमारे पास पेपर वेट हो, वो जो कांच का होता है, उसके आर पार हम देख सकते हैं लेकिन रबर के साथ नहीं देख सकते हैं। तो ये भी क्या है, अपारदर्शी हो गया। लिखने के कागज की सीट, जो ये सीट है ना, ये डिपेंड कर रहा है कि अगर एक हमारे पास अगर ऐसा सीट हो ना, ये व्हाइट पेपर हो, तो इससे हो सकता है कि आर पार हम पूरी तरह नहीं देख पाए, और एक तेल लगा सीट हो तो उसे देख सकते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि पूर्ण विश्वास नहीं, कहने का मतलब डिपेंड कर रहा है कि वो जो लिखने की शीट है ना वो कैसी है, उसी के अनुसार इसका वर्गीकरण होगा कि वो अपारदर्शी होगा या पारदर्शी हो जाएगा या पारभासी होगा। ठीक है ना, इन चीजों को समझना है। अब आगे समझते हैं कि छाया क्या होता है, छायाएं क्या होता है, छाया मीन्स शैडो क्या होता है, उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक अपारदर्शी वस्तु को धूप में जमीन में कुछ ऊंचाई पर एक एक करके पकड़िए। कहने का मतलब कहा गया है कि अगर धूप में किसी वस्तु को, ठीक है ना, किसी वस्तु को जो अपारदर्शी वस्तु हो, धूप में इस मोबाइल को मैं किसी स्थान पे ऐसे रखूं तो मैं पाऊंगा नीचे कोई सतह हो स्पष्ट दिखने वाला, तो इसका एक छाया नीचे बनता है। आप पाते होंगे कि हम जब धूप में खड़े होते हैं तो हमारा आपका भी छाया बनता है, किसी पेड़ की छाया, अपने घर का छाया। ये छाया क्यों बनता है और कैसे वस्तुओं का छाया बनता है, यही समझना है। शैडो का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए बेसिकली होता क्या है उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। कोई वस्तु है ना, अगर वो अपारदर्शी वस्तु है, अपारदर्शी वस्तु मतलब उससे सूर्य की किरण या किसी तरह की लाइट पूरी तरह पार नहीं करेगी ना, तभी उसका छाया बनेगा। आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में कि एक प्री कंडीशन होता है किसी वस्तु का छाया बनने के लिए बहुत बड़ा कंडीशन है कि उसे अपारदर्शी होना बहुत ही आवश्यक है। मतलब कोई अपारदर्शी नहीं होगा ना, अपारदर्शी नहीं होगा तो उसका शैडो नहीं बनेगा। अपारदर्शी नहीं होगा उससे सूर्य की किरण या किसी प्रकार का लाइट नहीं रुक पाएगा। अपारदर्शी होना एक कंडीशन है जिससे सूर्य की किरण या कोई लाइट रुक पाएगा और तभी उसका आप छाया बन पाएगा। ठीक है, अब ये देखिए ना, ये कोई वस्तु है ना, उसकी छाया बन रही है, मतलब वो वस्तु जिसकी छाया बन रही है ना वो अपारदर्शी वस्तु ही है। इस बात को समझ के चलना है। अब देखा जाए यहाँ पे, क्या आप अपनी छाया किसी अंधेरे कमरे अथवा रात्रि में जब कोई प्रकाश नहीं होता है तो देख सकते हैं। छाया बनने के लिए दो बातें बड़ा मैटर करता है। एक तो वस्तु जिसकी छाया बन रही है वो अपारदर्शी होगा। साथ ही साथ छाया को प्राप्त करने के लिए, छाया को प्राप्त करने एक सतह भी चाहिए। तो यहाँ देखिए क्या कहा है
क्या आप अपनी छाया किसी अंधेरे कमरे अथवा रात्रि में जब कोई प्रकाश नहीं होता है देखते हैं? क्या आपको उस समय भी कोई छाया दिखाई देती है जब कमरे में प्रकाश स्रोत के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होता है? ऐसा प्रतीत होता है कि छाया देखने के लिए हमें कोई प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए। क्या इसके अतिरिक्त भी कुछ चाहिए? एक तो प्रकाश का स्रोत चाहिए जहां से प्रकाश निकलता हो, और एक प्रकाश का स्रोत चाहिए, प्रकाश में टॉर्च चाहिए, मोबाइल चाहिए या लैंप चाहिए, और एक चाहिए वो वस्तु जिस वस्तु की छाया बनेगी, वो अपारदर्शक वस्तु चाहिए। साथ ही उस छाया को प्राप्त करने के लिए एक सतह भी चाहिए, किसी सरफेस पर ही छाया आएगा ना। तो तीन चीजों को बड़ी अच्छी तरह समझिए। छाया बनने के लिए बड़ा जरूरी है कि एक हमारे पास प्रकाश का स्रोत हो, एक हमारे पास प्रकाश का स्रोत हो, एक अपारदर्शक वस्तु हो, एक अपारदर्शक वस्तु हो, और एक हमारे पास ऐसी सतह हो जहां पे इस अपारदर्शक वस्तु का छाया हम प्राप्त कर पाए। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे चलते हैं, आगे जानने का प्रयास करते हैं कि अब देखिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया है। एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ भी समझ सकते हैं। मेरे पास एक सतह है और एक मेरे पास अपारदर्शक वस्तु है, और यहाँ पे एक मेरे पास लाइट सोर्स है। जब इस लाइट सोर्स को मैं इस वस्तु पे प्रकाश डालूंगा, इससे प्रकाश डालूंगा, तो क्या होगा ना, ये जो अपारदर्शक वस्तु है ना, उसी की छाया इसमें मैं प्राप्त करूंगा। बस यही कॉन्सेप्ट बताया गया है जो मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया है। अब आगे चलते हैं कि आगे क्या बताया गया है, क्या हमारे काम का है। कई बार आप देखेंगे कि प्रकाश जो हमारा अपारदर्शक वस्तु है, उसकी आकृतियां भी भिन्न भिन्न बन जाती हैं। अपारदर्शक वस्तु की जो आकृतियां बनती है ना, छाया, कई बार अपने हाथों को, आपने बचपन में आप लोगों ने देखा होगा या किया होगा, अपने हाथों को कुछ ऐसे ऐसे कर लेते हैं, आपको लगता है कि कोई चिड़िया बन गया है। वास्तव में चिड़िया होता नहीं है, लेकिन चूंकि आपका हाथ एक अपारदर्शक वस्तु है और आपने जिस तरह उसको बनाया, आपने उसको जैसे किया, उस तरह कुछ बन गया। तो ये सारी चीजें हम लोग ऐसे खेलने के क्रम में करते हैं। छायाओं की अलग तरह की आकृति होती है। छायाओं की अलग अलग आकृति कहने का मतलब हुआ कि कई बार आदमी भ्रम में आ जाता है कि सही में जो मैंने ऐसे किया वो कोई जानवर है क्या। तो जानवर नहीं होता है, आपने अपने हाथ की जो आकृति की ना, उसी आकृति से वो लगता है कि कोई जानवर है। इस बात को ख्याल रखेंगे। अब हम लोग समझते हैं कि ये जो सूची छिद्र कैमरा क्या होता है, सूची छिद्र कैमरा क्या होता है, पिन होल कैमरा के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, कैमरा होता क्या है, जब भी प्रकाश के बारे में हम बात करें तो एक स्टेटमेंट हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग उसको देखेंगे भी, कि प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता है। कहने का मतलब हुआ प्रकाश की जो चलने की जो वो रेखा है ना, वो तिरछी नहीं, उस सरल रेखाओं में चलता है। प्रकाश का जो गमन है ना, प्रकाश जो ट्रेवल करता है, लाइट जो ट्रेवल करता है, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। उसी सिलसिले में हमें क्या करना है, हमें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है। दो छोटे छोटे कार्टून या कोई बक्सा टाइप का लेना है, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट दो जगहों पे उसे काट देना है, एक छिद्र कर देना है और यहाँ से एक काट देना है। जब ऐसी स्थिति में हम इसे ला देंगे, और उसमें एक एक डब्बा एक दूसरे से थोड़ा छोटा होना चाहिए ताकि उसमें वो सरक सके, जा पाए, और उसके बाद इसको फिल्म कवर से पूरी तरह उसे ढक देना है। जब ऐसा आप कर देंगे, और यहाँ से इस पॉइंट से इसको खाली छोड़ना है, और यहाँ से जब आप किसी वस्तु को देखने का प्रयास करेंगे, याद कीजिए बचपन में वो एक बाइस्कोप टाइप का दिखाता था बचपन में, तो वो उस तरह आप जब देखने का प्रयास करेंगे, सपोज आपने ऐसे करके एक डब्बा बना दिया, और उस डब्बे से एक डब्बे में दूसरे डब्बे को आपने डाल दिया, और किसी चीज को देखने का प्रयास करेंगे, उससे भी आप चीजें देख पाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट, ये जो प्रयोग है, ये प्रयोग का अर्थ यही है, इस प्रयोग से यही कहा गया है कि प्रकाश सरल सरल रेखाओं में गमन करता है। प्रकाश जो है ना, वो सरल रेखाओं में गमन करता है। इस बात को समझना है कि प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता है। आप अवलोकन करेंगे कि ग्रहण होता क्या है ना, प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता है, उसको जानने के लिए पिन होल कैमरा का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए, ग्रह सूर्य ग्रहण को समझते हैं। सूर्य ग्रहण ग्रहण कहा गया है, आप अवलोकन करेंगे कि ग्रहण प्रारंभ होने के पूर्व सूर्य के प्रतिबिंब का एक भाग धीरे धीरे काला हो जाता है। क्या होता है बेसिकली, समझिए, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ये है अपना धरती, और ये कहीं
सूर्य है और ये चंद्रमा है। सूर्य के प्रकाश से दैनिक जीवन में सारा काम होता है। सूर्य के प्रकाश से धरती पे जो प्रकाश प्राप्त होता है उसी से काम होता है। जब सूर्य और धरती के बीच जब सूर्य और धरती के बीच चंद्रमा आ जाए, इस तरह आ जाए कि ये पूरी तरह उसको आच्छादित कर ले, पूरी तरह उसको घेर ले, तो क्या होगा ना, इसमें आप देखेंगे कि सूर्य जो है ना, सूर्य आप उसको कहां से देख रहे हैं? आप तो धरती से देख रहे हैं। तो धरती से क्या हुआ? सूर्य ओझिल हो गया। तो जब सूर्य को आप नहीं देख पा रहे हैं ना, आपको लगेगा कि सूर्य नहीं है, सूर्य अदृश्य हो गया, काला हो गया है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसकी ही तो प्रकाश इसमें पड़ती थी, बीच में ये आ गया, क्या हो गया? प्रकाश बंद हो गया, प्रकाश वरना बंद हो गया तो एक काला दिखाई देगा। इसी को बोलते हैं सूर्य ग्रहण। अब जब ये पूरी तरह आच्छादित कर लेगा तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण बोलेंगे, जिसके बारे में भी आगे हम लोग बात करेंगे। यह एक छोटा कॉन्सेप्ट है, एक ध्यान रखेंगे, हमें सूर्य को सीधे नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए? कि सूर्य के प्रकाश में अनेक तरह की हानिकारक किरणों का भी विद्यमान होता है। सूर्य के प्रकाश में बहुत तरह के किरण होते हैं, उसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। अल्ट्रावायलेट होता है और क्या क्या और भी होता है, इंफ्रारेड होता है, विजिबल रेंज है उसका, उसके बारे में हम लोग आगे की कक्षाओं में समझेंगे। पर यहाँ ये समझना जरूरी है कि सूर्य के प्रकाश को डायरेक्ट देखना कई बार हानिकारक भी होता है। अब देखिए, पिन होल कैमरा का एक प्राकृतिक कैमरा होता है। एक कोई ऐसा वन या वैसा वृक्ष जिसमें बहुत सारे पत्ते हो, घने बने हो, उसपे जब सूर्य की उसका प्रकाश पड़ेगा ना, तो उसके पत्तों से जो छोटे बहुत आपको वो जगह मिलेगा पत्तों के बीच से, वहां से भी ऐसा दृश्य बनेगा। ये दिखा रहा है कि प्राकृतिक रूप में ये एक पिन होल कैमरा का काम कर रहा है। ये क्या है? प्राकृतिक रूप में पिन होल कैमरा का काम कर रहा है। यहाँ ये एक्सपेरिमेंट क्या बता रहा है? ये एक्सपेरिमेंट बता रहा है कि अगर आपके पास एक लाइट सोर्स है, अगर आपके पास एक लाइट सोर्स है, तो और उस लाइट सोर्स को सपोज ये आपका लाइट सोर्स है, फाइन, ये आपका लाइट सोर्स है, और आपके पास एक स्ट्रेट लाइन में कोई भी पाइप है, कोई है, उस लाइट सोर्स को आप देखना चाह रहे हैं, उस लाइट सोर्स को आप देख सकते हैं अपने किसी भी उपकरण से जो सीधी रेखाओं में, लेकिन उसी उपकरण को और आपने टेढ़ा कर दिया, उसी उपकरण को आपने टेढ़ा कर दिया, उसको सीधी नहीं रहने दिया, तब वो लाइट सोर्स जहां भी है वो आपको नहीं दिखेगा। इससे स्पष्ट होता है कि जो लाइट है ना, इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। जो प्रकाश है ना, सीधी रेखाओं में गमन करता है। प्रकाश की जो चलने की जो दिशा है ना, टोटली स्ट्रेट लाइन है। फाइन, यहाँ पर देखिए, इनको अभी क्या होगा, प्रकाश के बारे में पूरा समझ में आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही उसकी जो वो मुड़ जाएगी, ये चीजें आपको देखना बंद हो जाएगा। अब समझते हैं क्या है ये सारे एक्सपेरिमेंट, सारे प्रयोग का निहितार्थ क्या है? क्यों ऐसा प्रयोग किया जा रहा है? प्रयोग इसलिए किया जा रहा है ताकि हम बता पाए कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रकाश का जो गमन है ना, प्रकाश के चलने की जो दिशा है, उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दर्पण तथा परावर्तन। दर्पण का मतलब होता है मिरर, जिसमें अक्सर हम लोग अपना चेहरा भी देखते हैं, और परावर्तन का मतलब होता है रिफ्लेक्शन। तो क्या होता है, इसको पढ़ते हैं। घर पर दर्पणों का प्रयोग करते हैं, हम लोग करते हैं ना, जो आप देखते हैं वह दर्पण को अपने हम अपने चेहरा को दर्पण में कैसे देखते हैं? परावर्तन के द्वारा ही देखते हैं। जब सूर्य का प्रकाश हमारे चेहरे पे पड़ता है, उसके बाद वहां से परावर्तित होता है ना, तब वो बोले ना, वो उसको कोई लाइट सोर्स चाहिए ना, तो दर्पण क्या है? दर्पण एक सतह की तरह काम करता है और हम अपने चेहरे को दर्पण में देख पाते हैं। कई बार हम लोग क्या करते हैं, ये भी गलती करते हैं कि चेहरों पे गंदगी होता है, चेहरों पे और हम लोग दर्पण को साफ करने का प्रयास करते हैं। तो इस बात को समझना है कि स्व मूल्यांकन, खुद को पहले जानना बड़ा जरूरी है। तो कई बार हम स्व मूल्यांकन अपने बारे में नहीं जान पाते हैं, और सामने जो दर्पण है, सामने जो दर्पण को साफ करते चले जाते हैं, वो भी अपने आप में एक अच्छी चीज नहीं है। अब देखिए, परावर्तन के बारे में बताया जा रहा है कि होता क्या है, जैसे कोई लाइट सोर्स है, उसको आप दर्पण में डाल रहे हैं, और दर्पण से और लाइट सोर्स, परावर्तन का मतलब है कि जब प्रकाश की किरण किसी एक सतह पे पड़ के उसी सतह में मुड़ जाए, दूसरे सतह में न जाए, इस प्रक्रिया को परावर्तन बोलते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी एक सतह पे पड़े और उसी सतह से मुड़ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको परावर्तन बोलेंगे।
देखिए इसमें क्या दिखाया गया है, जैसे इनके पास एक दर्पण रखा हुआ है और ये प्रकाश का क्या है, लाइट सोर्स है। तो लाइट सोर्स से जब प्रकाश हम यहाँ डाल रहे हैं ना, तो इस प्रकाश का परावर्तन यहाँ से यहाँ हो रहा है, मतलब यहाँ की चीजें भी हमें दिखने लग रही है। ये पूरा एडजस्टमेंट दिखा रहा है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है। फिर आप देखेंगे कि एक और तरीका है, एक और वे है जिससे हम समझ, एक आप कंघी ले लीजिए, ले सकते हैं, और एक मिरर, एक दर्पण लगा सकते हैं। और अगर आप किसी प्रकाश के स्रोत से इस पे प्रकाश अगर डालेंगे तो आप देखेंगे प्रकाश का स्रोत मिरर पे पड़ने के बाद आप देखेंगे उसकी एक अलग सीधी रेखाओं में छाया बनेगा। ये बताता है कि प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है। तो अगर हम इस चैप्टर को समझना चाहें तो हमने क्या क्या अभी तक देखा, हमने देखा कि देखिए, अगर शुरुआत से हम लोग बात करें, हमने देखा कि अपारदर्शक वस्तु क्या है, अपारदर्शक वस्तु क्या है, पारदर्शी अपारदर्शक क्या है, हमने देखा पारदर्शक वस्तु क्या है, हमने देखा कि पारभासी वस्तु क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने समझा। फिर हमने समझा कि दर्पण क्या है, दर्पण के बारे में समझने का प्रयास किया। उसके बाद हम लोगों ने पिन होल कैमरा के बारे में समझा कि प्रकाश सीधी रेखाओं में गमन करता है, उसके बारे में कुछ एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने समझा। चैप्टर में इन चीजों को समझना आवश्यक इसलिए है कि यहीं से हमारी संकल्पनाएं बन रही है। अब एक बार सारांश को समझते हैं। सारांश के पहले कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको भी समझते हैं। दर्पण के बारे में हम लोगों ने समझ लिया, दर्पण किसको बोलते हैं, दर्पण क्या होता है, दर्पण हमें क्या देता है। अपारदर्शी चीजों के बारे में, अपारदर्शी किस वस्तु को अपारदर्शी बोलेंगे, किनको पारदर्शी बोलेंगे, किनको पारभासी बोलेंगे। सूची छिद्र कैमरा, सूची छिद्र कैमरा को भी हम लोगों ने समझ लिया। परावर्तन क्या है और छाया कैसे बनती है, छाया बनने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए हमारे पास। फिर हमने पारभासी को समझा और पारदर्शी को समझा। यहाँ सारांश के लिए अगर बात करें, सारांश के बारे में बात करें, तो अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देती है। हमने समझ लिया है पारदर्शी वस्तु, तभी तो उसका छाया बनता है। छाया बनने के लिए बड़ा आवश्यक है कि अपारदर्शी वस्तु क्या हो, वस्तु क्या अपारदर्शी हो, उसका नेचर अपारदर्शी जैसा हो। पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर जाने देती है तथा हम उसके दूसरी ओर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। जो पारदर्शी वस्तुएं है ना, वो क्या करता है, वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो आपके प्रकाश के किरणों को अपनी ओर आने देता है। इसीलिए एक मैंडेटरी काम है कि उसका जो शैडो है, छाया है, वो नहीं बन पाता है। ठीक उसी प्रकार पारभासी वस्तुओं को भी हमने समझ लिया। इस चैप्टर में इन्हीं सब चीजों को समझना है। प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता है, छोटा चैप्टर है, इसको इस चैप्टर में बस इतना ही पढ़ना है। अगले चैप्टर में और कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ हम लोग मिलेंगे।